हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं फ्रूट का पार्ट 1 भाई बता चुकी थी, है ना। अब मैं बताऊंगी फ्रूट का पार्ट 2। जैसे मैंने बोला था कि फ्रूट आप लोग जब ट्री के बारे में, पादप के कार्यकी के बारे में, यानी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि प्लांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके अंकुरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसे अंकुरण को हम इंग्लिश में जर्मिनेशन कहते हैं, यानी जर्मिनेट कहते हैं किसी चीज का उगना या अंकुरण होना। ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है ना, बहुत सारी चीजें हैं, रूट है। तो ये सब हमको क्या होना पढ़ना पड़ेगा। जैसे रूट हेयर भी हुआ, तो ये सब कुछ मैं आगे वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब जिसको भाई नहीं पता है वो बायोलॉजी स्पेशल यूट्यूब में जाके सर्च मार के देख लिए, हमारा चैनल शो करेगा, आप लोग उस पे जाके हमारा वीडियो चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे फिलहाल चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज शाम को हम लाइव क्लास लेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग टाइम से अपने शाम 9 बजे आप लोग लाइव आ जाइएगा, क्योंकि आज शाम को लाइव सेशन चलेगा। और पूरे वीक का, जैसे मैंने पीछे में अगली वीडियो में बताई थी कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाई थी, कोई भी क्लास रिकॉर्डेड या लाइव कुछ भी नहीं ले पा रही थी, तो बहुत सारा पेंडिंग बचा हुआ है भाई। तो मैं बोलो तो मैराथन या मैराथन जो भी आप कह लो, उसको मैं लूंगी शाम 9 बजे लाइव क्लास में। तो बहुत मजा आने वाला है, आप लोग आ जाइएगा। और खास करके ये टीजीटी वालों के लिए, एलटी ग्रेड वालों के लिए जिनका एग्जाम होने वाला है, उनके लिए तो भाई बहुत बेस्ट है। क्वेट का फॉर्म आया हुआ है उनके लिए, एनवीएस के लिए, मतलब और सभी के लिए जितना भी मैं आज शाम को क्वेश्चन कराऊंगी या रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ, सभी क्या है बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग क्लास मिस मत करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और जो बच्चे पुराने हैं वो हमारे भाई, देखिए अगर वीडियो देखते हो तो आप लाइक जरूर किया करिए, और जो बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो लिंक तो आप लोग के पास वो नई वीडियो नहीं जा पाएगी। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोगों के पास वो चीज क्या है, तुरंत चली जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखते हैं है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या, फ्रूट यानी फल। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, फल कहते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा पार्ट 2 है ना। क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। अब देखिए, मैं पहले बताई थी फल का अध्ययन किसी में किया जाता है, स्टडी ऑफ फ्रूट। तो स्टडी ऑफ फ्रूट यानी फल का अध्ययन पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, फल का अध्ययन पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी में किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछ दे तो प्लीज आप लोग इसे याद रखिए और सही ट्रिक लगा के आइएगा, क्योंकि ये अधिकतर बहुत सारे उसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मैंने बहुत कुछ बता दिया था, ठीक है, ये सत्य फल बता दिया था, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट वगैरह मैं ये सब कुछ बता चुकी हूँ। अब हमारा देखिए, एक होता था हमारा सत्य फूल, दूसरा हमारा होता था असत्य फ्रूट यानी ट्रू फ्रूट, एक होता था हमारा फॉल्स फ्रूट। अब ये हमारा है पॉइंट नंबर 3, क्या है, अनिषेचन फ्रूट, है ना। क्या है, अनिषेचन फ्रूट। ठीक है, इसे देखते हैं, इसे क्या कहते हैं। देखिए, वैसा फल जिसमें निषेचन न हो, परागकण से क्या हो, फल बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं भाई, निषेचन कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये है, वैसा फल, देखिए ध्यान से देखिएगा, वैसा फल जिसमें निषेचन न हो, अर्थात वैसा फल जिसमें फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन की हो ही ना, है ना, क्रिया या कुछ भी फर्टिलाइजेशन का हो ही ना, केवल भाई परागकण से क्या हो, फल बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेचन फल। देखिए मैं बोलती हूँ बार बार, कुछ डिफिनेशन ऐसी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हेडिंग से ही अनुमान लगा सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हो, अनिषेचन फल है, इसको अगर हटा दे मतलब नहीं होता है ना। जैसे बिलीवल
यानी भरोसा करना, और एक होता है अनबिलीवेबल, यानी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है भाई, है ना, आश्चर्य हो रहा है। तो लगने से बहुत कुछ असत्य माना जाता है, जैसे कि यहाँ पे अनिषेचन, निषेचन होता तो क्या है कि निषेचन होता, अगर इसमें अ लग गया है तो यानी अनिषेच, यानी उसमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी तो भाई परागकण से ही क्या है, ओनली वन परागकण से क्या हमारा फ्रूट बनेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेच फल कहते हैं। हाँ भाई, ऐसा कौन सा फल है जिसमें निषेचन की क्रिया होती नहीं है, केवल परागकण से क्या होता है, फ्रूट बनता है। ये भी तो क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ऐसी कौन सा फल है जिसमें ये होता है। तो देखिए ऐसा फल है, अंगूर हुआ, केला हुआ। आप बोलो मैम कैसे, तो अंगूर और केला में भाई क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, ओनली वन परागकण से क्या फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार, ठीक है, क्या है, निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार। थोड़ा सा तबीयत मिस्टेक है, जुकाम वगैरह हुआ है, इसलिए आप लोग परेशान न होइएगा, और कुछ आवाज में भी मेरे डिफरेंटेड हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, जल्दी सही हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार, यानी निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो उसके आधार पे मैम फल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो निर्माण के आधार पर फल इस 3 टाइप्स। एग्जाम में पूछता है कि निर्माण के आधार पर जो हमारा फल होता है कितने प्रकार का होता है, तो भाई 3 प्रकार का होता है। बहुत बच्चे मिस्टेक हो जाते हैं, सत्य असत्य और निषेचन फल में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन को क्या करता है एग्जामिनर घुमा के पूछता है, उसमें बच्चे और इसमें क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान से पढ़ो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कंफ्यूज होने की। ये है निर्माण के आधार पे, जहाँ निर्माण के आधार पे फलों का प्रकार आएगा वहां पे आप लोग ये कर दीजिएगा। कौन कौन सा होगा, पहला सरल फल, यानी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सरल फल यानी सिंपल फ्रूट, समूह फल यानी ग्रुप फ्रूट, और तीसरा है संग्रहित फल यानी मल्टीपल फ्रूट, ठीक है। क्या है, सरल फल यानी सिंपल फ्रूट, दूसरा है समूह फल यानी ग्रुप फ्रूट, तीसरा है संग्रहित फल यानी मल्टीपल फ्रूट, ठीक है। अब इसके बारे में हमको जानना है, मैम बता दो, तो देख लीजिए बेटा, क्या है, सरल फल किसे कहते हैं, सिंपल फ्रूट किसे कहते हैं, जब एक फूल में एक फल का निर्माण हो, है ना, जब एक एक फूल में केवल एक ही फल का निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सरल फल कहते हैं। एग्जाम्पल में आम, जामुन, धान, गेहूं, बादाम, ये सब। अच्छा ये सब पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा इधर आप लोग देख लो, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी देख लो कैसे होगा, तो मैं बता दूं। जैसे क्या है कि कोई प्लांट है, ठीक, कोई प्लांट है, ये मान लीजिए सपोज दैट ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, इसमें क्या है कि कोई भी फल है, वो मान लीजिए हाँ ये टहनी है, मान लीजिए आम ही है, तो यहाँ पे देखोगे आम क्या होगा आप लोग का, बहुत सारे ऐसे 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 करके छोटे छोटे फूल लगे हुए होते हैं। जो आम जब होता है उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए होंगे, तो लोग कहते हैं कि गाँव वगैरह में कि आम का फूल आ गया, वो फल बनने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बहुत सारा फल है तो उसमें बहुत सारे आम भी होते हैं। ये नहीं है कि जितना बहुत सारे फल है तो उसमें एक आम होगा, ऐसा नहीं होता है ना। देखोगे आप सभी, जिसे हम लोग गाँव में झुप्पा के नाम से, देखो पूरा झुप्पा का क्या है, आम फरा हुआ है ना। उसमें क्या होता है कि कुछ फल क्या होता है कि झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ फूल खराब हो जाते हैं, जो फूल बचते हैं उसमें पूरे में क्या होता है, एक फूल में एक आम बनता है पूरा बेटा, एक फूल में एक आम बनता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस क्या है, केला कभी होगा, कहाँ गया, हाँ, तो सेम वही, सॉरी केला नहीं, जामुन का भी होगा, जामुन का भी वही चीज होता है। धान गेहूं, आप लोग तो गांव में रहते हो तो ये चीज नॉर्मली है, आप लोग देखते होगे, और आप लोग जाके चेक भी कर लेना, ठीक है। अगला है हमारा समूह फल, जिसे हम इंग्लिश में ग्रुप फ्रूट कहते हैं।
जब एक ही फूल से कई फल बन जाए किंतु वे आपस में जुड़े न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? समूह फल यानी ग्रुप फ्रूट कहते हैं। मैम कैसे ऐसे हो गया? तो देख लो ऐसे हो गया जैसे कि मदार, शरीफा, ईटीसी। ईटीसी को इंग्लिश में हम एक्सेट्रा कहते हैं और हिंदी में इत्यादि कहते हैं। ये आप लोग याद रखा करें कि छोटी छोटी इंग्लिश हमें याद रखना चाहिए जो हम डेली यूज में करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इंग्लिश में किसी से कुछ भी बोल दिए, अगला बंदा पूछ दिए अच्छा इसका हिंदी क्या है बता दो तो ऐसा ना हो कि सर नीचे हो जाए, उसका आप लोग रिप्लाई दे सको। इसीलिए हिंदी के साथ इंग्लिश बहुत जरूरी है, पढ़ाई हो या फिर नॉर्मल डे के लिए बोलचाल हो। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कोशिश किया करिए कि आप लोग को दोनों आना चाहिए कि जरूरत पड़े तो हम दोनों का यूज कर सके, बट किसी सामने क्या है, हमारा सर नीचे ना हो। ओके, तो एग्जाम्पल में मदार, शरीफा, देख लीजिए एक ही फूल से कई फल बन जाए। जैसे मदार वगैरह को अब हम तो शरीफा का नहीं देखे बट मदार का देखे हैं, उसमें क्या होता है, फूल एक लगता है बेटा, है ना? क्या हो, यहाँ पे फूल एक लगेगा, ठीक? क्या फूल एक लगेगा, लेकिन फल इसमें देखो छोटे 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 बहुत सारे इसमें क्या फल लग जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो उसका बीज है ना? हम वही कहते हैं गाँव में कि उसका बीज है, बट उसका फल होता है। तो फल के अंदर क्या होता है कि उसका बीज होता है मदार का। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे एक फूल से फल लग जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो आपस में जुड़े नहीं। आप लोग देखोगे ना ऐसे लगे रहेंगे, बट क्या है, वो दूर दूर रहते हैं, आपस में जुड़े हुए तो बिल्कुल नहीं रहते हो। ठीक है, ऐसे फल को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम समूह फल यानी ग्रुप फ्रूट्स कहते हैं। अब है हमारा संग्रहित फल। क्या है संग्रहित फल? है ना, जिसे हम इंग्लिश में मल्टीपल फ्रूट कहते हैं भाई। मल्टीपल का मतलब होता है मिक्स वाला, है ना? मल्टीपल का मतलब होता है मिक्स वाला। देख लीजिए, जब कभी जब कभी फल के निर्माण में बाह्य दल पुंज और पुष्पासन अंडाशय सभी भाग ले लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भाई संग्रहित फल कहते हैं। जब कभी फल के निर्माण में बाह्य दल पुंज, पुष्पासन, अंडाशय सभी भाग ले लेते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? संग्रहित फ्रूट्स कहते हैं। जैसे गुल्लर हुआ, कटहल हुआ, सहतूत हुआ, अनानास हुआ, इन सब में क्या होता है कि फल के निर्माण में बाह्य दल पुंज और पुष्पासन अंडाशय, ये तीनों ही बेटा देखो, ये सारे तीनों क्या होते हैं? अपना अपना भाई भाग ले लेते हैं, अपना अपना क्रिया करने लगते हैं मिल करके। ये तीनों देखो, इन दोनों में कोई नहीं मिला है, बट इसमें तीन तीन है। ठीक है, तीन तीन है, और ये तीनों मिल करके क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, जिससे क्या हो कि फल का निर्माण हो सके। ठीक है, और ये चीज किस फ्रूट में होती है, किस प्लांट में? गुल्लर, कटहल, सहतूत, अनानास, इन सभी में क्या होता है? ये सारी चीजें, ये सारी क्रिया क्या होती है? देखने को मिलती है ना? अच्छा लगा क्लास आप सभी को? उम्मीद करती हूँ कि आज क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा भी आया होगा पढ़ने में। अब अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, क्या है? प्लांट जर्मिनेशन यानी पौधों का अंकुरण, है ना? उसके बाद हम पढ़ाएंगे प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स के बारे में। आदमी में, मनुष्य में, जीव जंतु में हार्मोन के बारे में आप पता होगा, सुने होंगे, लेकिन प्लांट में, पेड़ पौधों में भी भाई हार्मोन की क्रिया होती है, और इस चीज को हम आपको बताएंगे। सो बस इसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना होगा, हमारे साथ बने रहना होगा, और हाँ, समय समय पे आप लोग कमेंट करना भूल जाते हो तो भूला मत करिए। आज शाम फिर से एक बार हम शाम 9 बजे भाई लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग खाना वगैरह खा के, ठंडी का टाइम है, बिस्तर में अच्छे से जाके नोट्स वगैरह लेके आप लोग लाइव क्लास अटेंड करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। तो चलिए फिर से कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है प्लांट जर्मिनेशन यानी पौधों का अंकुरण। चलिए धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।